हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, मेल फीमेल, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनको सोच करके आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, उनके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये ना समझे कि सिर्फ मैं फीमेल लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बोलती हूँ वैसा, क्योंकि हर बार ऐसे वैसे बोलना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब कि जो लोगों को समझना चाहिए वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो भाषा को आसान करने के लिए मैं सिर्फ रही हूँ, रही थी, ऐसे ऐसे बोलती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वैसे लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखिएगा ये आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नो प्लेस लाइक होम, नो प्लेस लाइक होम। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, बहुत ही उम्दा कार्ड आया है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर नंबर 5 है, नंबर 5 है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनेज करना बहुत अच्छी बात है, मैनेज करके चलना बहुत अच्छी बात है। अपने रिश्ते में या फिर किसी ऐसी चीज़ में जिसमें हम मैनेज करके चल सकते हैं, उसमें मैनेज ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को या अपने रिलेशनशिप को, सबसे अच्छी बात है कि ये पर्सन मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इनको एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ऐसी भी एनर्जी फील होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कहते हैं ना कि प्यार तो अटूट है ना। आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, और आपके जैसा इंसान इनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है। आपके जैसा इंसान इनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है, क्योंकि आपने इनको कभी भी अकेलापन फील नहीं करवाया है। आपने जब भी इनका साथ दिया है, जब भी आप इनके साथ रहे हो, इस पर्सन ने अपने आप को बहुत हद तक हील किया है। ठीक है, अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस पर्सन ने अपना दिया है। बहुत ही इमोशनली, बहुत ही आपके परवाह करते थे, मतलब आपकी केयरिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपके लिए सोचना अच्छी बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच करके डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, इस रिश्ते को एक ऐसी एनर्जी में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया घूमो, एक दूसरे के साथ घूमो। ना इनकी लाइफ में कोई और आए, ना आपकी लाइफ में कोई और आए। ठीक है, यहाँ पे मैनेज यहाँ पे यही करना है कि ना इनकी लाइफ में कोई और आए, ना आपकी लाइफ में कोई और आए। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए कार्ड्स देखते हैं, और यहाँ पे है नंबर 33, ओहो, नंबर 22, एंजल नंबर देख लो। ये दो कार्ड्स आ ही गए, सबसे पहले कार्ड आए और एंजल नंबर ही आ गया, तो एंजल नंबर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 33, 222 पता नहीं क्या क्या आज निकल रहा है नंबर, ऐसे है ना। हो सकता है कि किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर है 31। नंबर इसलिए बता रही हूँ कि नंबर काफ़ी ज़्यादा जो है रेजोनेट करता है, और नंबर से हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, ये आपके लिए है कि नहीं है, या आपके लिए कुछ कार्ड्स जो है स्पेशल है कि नहीं है ना। क्योंकि आप लोग नंबर को रिलेट करना, ये या तो आपके मोबाइल के आखिरी नंबर में आता होगा, या फिर आपके पार्टनर के मोबाइल नंबर में आता होगा ये नंबर, है ना। और दोनों एक साथ ही नंबर आए तो मैं कह रही हूँ, ये नहीं कि ये एक यहाँ पे हो गया, एक वहाँ पे हो गया, नहीं। दोनों नंबर जो है ना, यानी कि 38 नंबर अगर है तो 38 नंबर आपके पर्सन के मोबाइल में कहीं एक जगह होगा, या फिर आपके मोबाइल में कहीं एक जगह होगा, ऐसे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे कार्ड्स की बात करते हैं। कार्ड्स अब क्या बता रहे हैं? सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग देखें तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के कारण से यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना, एक होता ना कि टेंशन भरी हैं। आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं और आप भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हो। बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को और आपको दोनों को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला अच्छे से आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देखूँ कि लाइफ जो है ना बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई है। जो बातें आसानी से यहाँ पे ख़त्म हो सकती थी, वो बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत इरिटेट कर रही हैं आपको। आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको फील हो रहा है कि यार मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था या आप जो सोच रहे थे वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें, और इन दिनों में आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है, बहुत कुछ सीख मिली है आपको। अगर आप रियलाइज़ करो, आप अपने इच्छाओं को देखो या आप अपने रिलेशनशिप को देखो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि यार मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या मेरे साथ, है ना। मैंने सोचा कुछ, हुआ कुछ, ये कोई बात नहीं हुई, है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है। आपने बोली हैं या फिर आपके पार्टनर ने बोली हैं, बट माफ़ी के काबिल नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों हम दोनों, जब रिश्ता ही ऐसा है, जब रिश्ते ऐसे हो गए हैं, उलझे हुए, बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बार बार झगड़े हुए हैं, तो फिर हम दोनों इस रिश्ते में हैं क्यों। आप भी अपने आप से यही क्वेश्चन पूछते होंगे कि आखिर हम दोनों का रिश्ता ऐसे चल रहा है, इससे अच्छा कि चले ही ना, इससे अच्छा रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, या तो बन जाए या तो पूरा ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि बार बार इन सारे परेशानियों से जूझना ये सही नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी कहाँ है। कभी सोचते हो कि ऐसा हो जाए, कभी सोचते हो कि वैसा हो जाए, लेकिन हो ठीक उसके उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं क्यों हूँ उस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको बार बार ट्रिगर करते हैं। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन की एनर्जी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी सिचुएशन से कि ये पर्सन आपको तो बार बार ट्रिगर करते हैं, बार बार आपको बोलते हैं तुम्हारी वजह से ही तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारी वजह से ही तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, तुमने ही तो करा है, तुम्हारी वजह से ही सारी चीज़ें, सब बात तुम्हारी वजह से ही बिगड़ती हैं और हमेशा बिगड़ी हैं तुम्हारी वजह से बस, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये फील होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन कभी कभी ऐसा भी सोच रहे हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता था, अचानक से मेरे दिल में दिमाग में ऐसी बातें आ क्यों रही है, ऐसी बातें तो नहीं आनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, फिर ये क्यों हो रही है मेरे साथ, नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये आप दोनों के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक।
यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ हो, बहुत ही टूटने के बाद आपने अपने आप को खड़ा किया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी लाइफ में, है ना, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो है ना, यहाँ पे आपको बस यकीन है, ठीक है, कि ठीक है, ये बंदा जो भी कर रहा है या जो भी कर रही है, ठीक है, करने दो इसको, अपने मन की जितनी करनी है इसको करने दो, ठीक है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये मेरे पास ही आएगा, ठीक है, मेरे पास ही आएगा, ये कितना भी जुल्म कर ले, है ना, लेकिन आएगा तो मेरे पास ही। आपको यकीन है, आपको भरोसा है, अपने आप के ऊपर भरोसा है, इस पर्सन के ऊपर नहीं कर रही हूँ, अपने आप के ऊपर भरोसा है, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरीके से बनाया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने पर्सन को सोच करके कभी कभी आप गीत गुनगुनाने लगते हो, गाना गाने लगते हो। हाँ, चाहे तू कर ले कितने भी सितम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में वो एक होता है ना कि कभी गीत गुनगुना लिया, गाना गुनगुना लिया, कभी डांस कर लिया, कभी कविताएं लिख ली। होता है ना कि कुछ लोग होते हैं सैड होते हैं, मैं भी जब उदास होती हूँ, जब भी मेरा मन नहीं लगता है, मैं भी लिखती हूँ, मैं भी कविताएं लिखती हूँ। तो ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है ना। तो ज़िंदगी जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अनुसार से भी, ठीक है, आपके अनुसार से भी आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको बस भरोसा है कि ये पर्सन के अंदर बदलाव आएगा, और आप इसी चीज़ के लिए जो है ना पूरी तरीके से फोकस हो। आपने अपने आप को संभाल लिया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टूट जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाल के रखा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना, आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, है ना, कविताओं के थ्रू जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी को पता भी नहीं चले और अपने गम को भी मैं बयां कर दूँ, है ना। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। आप गलत नहीं करना चाहते हो, रियल है यहाँ पे, रियलिटी यहाँ पे दिखा रही है आपकी कि आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर वो नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करके खुश रहोगे, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा या करूँगी ना, तो आगे जाके मुझे ही वो भुगतना पड़ेगा, ठीक। तो मैं किसी के साथ गलत क्यों करूँ, मैं किसी के साथ गलत क्यों करूँ, मैं किसी के साथ अच्छा क्यों ना करूँ कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, है ना। हम कर्म करेंगे अपना अच्छा, तभी तो हमें अच्छा मिलेगा ना। अगर हमारे कर्म ही बुरे हुए, हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं अपना, तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो क्या होता है ना कि कोई भी इंसान होता है, तो हम कुंडली रीडिंग करते हैं, मैं कुंडली रीडिंग करती हूँ। तो कुंडली रीडिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दीदी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। क्यों हो रहा है दीदी ये? तो यही है कर्म, अपना कर्म करोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। उन्होंने कर्म कर रखे थे, उनको मिल रहा है, आपने कर्म नहीं किए हैं, आपको और कर्म करने पड़ेंगे, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वही है कि आप नहीं चाहते हो कि आप किसी के साथ गलत करो, ठीक है, या आपके साथ कोई गलत करे, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या चाहते हो कि अपने अंदर जो है ना, यहाँ पे वो भगवान की कृपा मान रहे हो आप कि ये जो है ना भगवान कृपा ज़रूर करेंगे और मेरे रिलेशनशिप को बदलेंगे ज़रूर। आपके अंदर एक अटूट सा भरोसा है कि मेरे रिलेशनशिप को सही भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। जो जिस भी गॉड की आप पूजा करते हो, आपके धर्म के अनुसार जो भी आपके गॉड है ना, उनके ऊपर आपने आस्था बना के रखी है, और अटूट आस्था बना के रखी है। आपका आस्था नहीं टूटने वाला है, ठीक है। कभी कभी हाँ बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो कि यार मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, सब कुछ छोड़ दूँगा, मुझे नहीं करना है कुछ, ठीक है। पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है कभी कभी बट पेशेंस रखो। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ है एम्प्रेस, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, एक मिनट मैं रखती हूँ इसके ऊपर ताकि कार्ड में और एडजस्ट कर पाऊँ, है ना। 7 ऑफ कप्स, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम ओ सनम।
तेरी कसम। ओके, 8 of Wands, Queen of Swords, Queen of Cups, 2 of Pentacles, 7 of Swords, 10 of Pentacles, 4 of Wands एंड लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। 2 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक, 10 of Wands। आपके पार्टनर काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशानी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कि जिम्मेवारियों को बर्दाश्त करते करते, जिम्मेवारियों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं उस एनर्जी को फेस करना पड़ रहा है जहाँ पे तकलीफ़ें ही मिल रही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें मिल रही हैं। कहीं भी चैन और सुकून नाम की चीज़ नहीं है, चैन है ही नहीं, सुकून है ही नहीं इस रिश्ते में। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपको कि क्या है आखिर, कब तक। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कहीं उसने किसी और को चूज़ कर लिया होगा या किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, मुझे चेज़ कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है, ऐसा लगता है ऐसी रियलिटी है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, किसी और के माइंड से खेल रहे हैं, किसी और के माइंड के अनुसार से चल रहे हैं और आपको ज़बरदस्त चीट कर रहे हैं। ये पर्सन किसी और के वजह से आपको कई बार चीट कर चुके हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको पता होगा कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया क्या है। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर तो आपको बार बार चेस कर रहे हैं, आपको बार बार चीट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप अपना रुख बदल लेते हो, आप अपना दिखाने लगते हो वो एटीट्यूड, है ना, ये पर्सन एकदम से तुरंत बदल जाते हैं कि तुम मुझे ईगो दिखाओगी, मैं तुम्हें ईगो दिखाऊंगा ना, देखो तुम मेरा ईगो। अब ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से अब जो भरोसा तोड़ा है इस पर्सन ने, देख रहे हो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपका टोटली भरोसा तोड़ दिया है, टोटली। आप क्या थे, आपकी थिंकिंग क्या थी, इस पर्सन ने पूरी तरीके से अपनी थिंकिंग जो है ना, मतलब एकदम से दिख रहा है कि चीटिंग वाली एनर्जी, चीटिंग, इतनी ज़्यादा चीटिंग है यहाँ पे कि क्या बताऊँ मैं। आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, एकदम से जगलिंग, है ना। ये पर्सन जो है ना एकदम रिलेशनशिप को हवा बना के रखा हुआ है इन्होंने। एक तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है इसमें। थर्ड पार्टी अगर नहीं है तो इनकी मदर है, सिस्टर है या कोई फ्रेंड है जो कि ब्रेन वॉश करता है इनका इस रिलेशनशिप से, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन हालांकि सोच रहे हैं शादी का, क्योंकि जो भी कुछ हुए चीज़ें, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रहा या जो भी रहा आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई, अब फाइनल डिसीज़न तो लेना पड़ेगा ना, फाइनल डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। फाइनल डिसीज़न यही होगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये आगे जाए, आगे बढ़े। आप दोनों बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप निभाओ, एक दूसरे के साथ निभाओ और बहुत ही प्यारा 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 कनेक्शन जो है ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अब फैमिली से बात करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली, है ना। अब इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं अब अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व होगी तब जाके बात आगे बढ़ेगी, है ना। बात आगे बढ़ेगी और आपके पार्टनर बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात को रोक के रखना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन ये बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये पर्सन बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ये पर्सन को एक बार खुल के बात करनी है आपसे। ये पर्सन सोच रहे हैं, खुल के बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है। खुल के बात करने से ही समझ में आएगा क्या कुछ है, क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्या उसको कहना है, क्या आपको कहना है। तो सब कुछ मैनेज करना होगा यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि एकदम से आपके तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैन।
इनको ये भी लग रहा है कि यार मैं जाऊंगा ना, उसका मुझे सबसे पहले तो एटीट्यूड सहना होगा एटीट्यूड बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि उसका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा रूड है, काफ़ी ज़्यादा रूड नेचर की है, और इतनी जल्दी इतनी आसानी से वो मानने वाली है नहीं, है ना, वो मानने वाली है नहीं और वो मानेगी नहीं। तो इस रिश्ते को सही करने के लिए जितना हो सकता है अपनी तरफ से करना होगा। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से अपने पर्सन को समझाना होगा, अपने पर्सन से डील करनी होगी और कहना होगा कि चलो ये दूरी ख़त्म करते हैं, ये इंतज़ार अब ख़त्म करते हैं, ना तुम इंतज़ार करो ना मैं इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मेरे पास आओ और हम दोनों शादी करेंगे। ठीक है, शादी का जो है ना आपके पर्सन प्रपोज़ल रखते हुए क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शादी का प्रपोज़ल रखते हुए ये पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को क्लियर है कि ये पर्सन शादी का प्रपोज़ल आपके सामने रखेंगे, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ रखेंगे। अब आपको इनकी चालाकी को पकड़ना होगा जैसे आप पकड़े। ठीक है, सो ये है ओवरऑल आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।